हेलो दोस्तों, आज ये 2021 की हॉरर मिस्ट्री कैटेगरी की मूवी द ब्लैकआउट एक्सपीरियंस की एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें 6 अनजाने लोग एक कमरे में बंद होते हैं, जिन्हें एक डॉक्टर टीवी पर एक दूसरे को मारने पर मजबूर कर देती है। इससे पहले कि मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरे कमरे में अंधेरा है। जैसे ही लाइट आती है, एल के हाथ में कट लगा होता है जिसे वे कपड़े से बांधता है। दूसरी तरफ शॉन टीवी चलाने की कोशिश कर रहा है। ओलिविया देखती है कि एलाइस को एक गन मिल गई है। ओलिविया भी एक कुल्हाड़ी उठा लेती है। शॉन को एक बड़ा तेज़धार हथियार मिलता है। एल एलाइस के पास आता है और वो कहता है कि ये गन मुझे दे दो, पर एलाइस बोलती है कि दूर रहो नहीं तो मैं गोली मार दूँ। रिचर्ड को होश आ रही होती है। एल और शॉन उसके पास जाके पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तो रिचर्ड बहुत डरता है और एक साथ में बड़ी कुल्हाड़ी को उठा लेता है और बोलता है दूर रहो दूर रहो। रिचर्ड सीधा दरवाजे की तरफ भागता है और दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब रहती हैं क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद किया होता है। यहाँ एल ट्रेस के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। ट्रेस बताती है कि मैं ठीक हूँ, पर मैं प्रेग्नेंट हूँ। एलाइस शॉन पर बंदूक तान देती है और कहती है कि अपना हथियार इस प्रेग्नेंट महिला को दे दो। शॉन उसे अपना हथियार दे देता है और कहता है कि डरो मत, मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब टीवी से एक जोर की आवाज़ आती है जो सभी का ध्यान अपनी ओर खींचती है। वो देखते हैं कि टीवी पर एक महिला डॉक्टर है जो अपना नाम डॉक्टर कसुमा बताती है। डॉक्टर कसुमा बताती है कि तुम 6 लोगों को यहाँ एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बुलाया गया है और अगर तुम्हें इस कमरे से बाहर निकलना है तो कमरे में किसी एक की जान लेनी पड़ेगी, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे चाहने वाले भी मरेंगे। ओलिविया कहती है कि यह नाइंसाफ़ी है। अब स्क्रीन पर एक सारा नाम की महिला दिखाई जाती है जो रिचर्ड की पत्नी होती है। रिचर्ड दौड़ के आता है और पत्नी से बात करने की कोशिश करता है। डॉक्टर कहती है कि सारा तुम्हारी बात नहीं सुन सकती, तुम्हारे पास 15 मिनट का टाइम है। 15 मिनट के बाद एक ब्लैकआउट होगा जिसके दौरान तुम्हें एक व्यक्ति की जान लेनी होगी, उसके बाद ही तुम्हारी वाइफ को छोड़ा जाएगा। हम देखते हैं कि टाइमर शुरू हो चुका था। रिचर्ड अपनी वाइफ सारा से बात कर रहा था, पर इधर एलाइस भड़की हुई थी और ओलिविया को जान से मारने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि एलाइस को लगता है कि ओलिविया डॉक्टर से मिली हुई है और उसे सब पता है। इधर रिचर्ड दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और सारा से बात कर रहा है कि मैं उसे बचा लूँगा। रिचर्ड समझाता है कि वह किसी को नहीं मारेगा। इतनी देर में टाइमर जो है वो ख़त्म होने वाला होता है। जैसे ब्लैकआउट होता है, सभी अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर जहरीली गैस का धुआं सारे के कमरे में छोड़ देती है क्योंकि रिचर्ड ने किसी को भी नहीं मारा होता है। शॉन रिचर्ड को समझा रहा होता है कि तुम्हारी वाइफ जिंदा होगी, ऐसा कोई नहीं कर सकता कि तुम्हारी वाइफ को मार दे और हमें एकजुट होकर रहना पड़ेगा ताकि इस मुसीबत से बाहर निकल पाए। एल यहाँ हामी बरता और कहता है कि शॉन ठीक कह रहा है। इतनी देर में डॉक्टर फिर से आती है और टाइमर शुरू करने की चेतावनी देती है। डॉक्टर टाइमर शुरू कर देती है और स्क्रीन पर एक महिला को दिखाया जाता है जो एलाइस की बहन नेटली होती है। एलाइस गुस्से में गन को कमरे में मौजूद लोगों की तरफ घुमा देती है और कहती है कि मैं किसी एक को जान से मारने वाली हूँ। रिचर्ड काफ़ी सदमे में दिखाई देता है और वो कहता है कि वो डॉक्टर यहाँ से किसी को भी जाने नहीं देगी। एलाइस बोलती है कि वे अपनी बहन की जान बचाने के लिए किसी की भी जान लेने से परहेज नहीं करेगी। शॉन और एल एलाइस को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर वे साथ रहेंगे तभी यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। कमरे में सभी लोग ये प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे वह सही सलामत इस कमरे से बाहर निकल पाएँ और अपने लोगों को भी बचा पाएँ। एल कोशिश कर रहा होता है कि शायद हमारी आवाज़ कोई दरवाजे के बाहर सुन रहा हो या उसका कोई रिस्पॉन्स आ जाए। एलाइस फिर से अपनी गन रिचर्ड पर तान देती है और कहती है कि सॉरी रिचर्ड, मैं तुम्हें मारने वाली हूँ, और रिचर्ड भी इसके मंजूरी दे देता है और खड़ा हो जाता है। रिचर्ड बोलता है कि अब वैसे भी उसके परिवार में कोई भी जिंदा नहीं बचा है, वो अकेला ही है, तो ऐसा करो तुम मुझे मार दो और अपनी बहन को बचा लो। हम देखते हैं कि टाइम कट रहा होता है। रिचर्ड एलाइस को समझाता है कि वे उसे मार दे और अपनी बहन को बचा ले और जल्दी करे। एलाइस हिम्मत करके गोली चला देती है, पर ये क्या, रिचर्ड तो मरा नहीं, पर इसमें पता चलता है कि गोलियां नकली थी। अब एलाइस काफ़ी परेशान होती है और एल पर झपट पड़ती है ताकि उससे उसका हथियार छीन सके। इतनी देर में फिर से ब्लैकआउट हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है।
किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। स्क्रीन पर फिर से टाइमर शुरू हो जाता है और लाइस के हाथ में ट्रेसी का हथियार दिखाई देता है और ट्रेसी यहाँ हमें ज़मीन पर खून में लथपथ दिखाई देती है जो चिल्ला रही होती है। ओलिविया की कुल्हाड़ी पर खून लगा होता है। लाइस कहती है कि मैंने ट्रेसी को नहीं मारा, पर मौजूद लोगों में कोई भी एलाइस की बात का विश्वास नहीं करता कि उसने ट्रेसी पर हमला नहीं किया और उसे लहूलुहान नहीं किया। यहाँ ट्रेसी एलाइस से हेल्प मांग रही होती है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि एलाइस ने उस पर हमला नहीं किया। वह एलाइस को बोलती है कि मेरे बच्चे की जान बचा लो। ट्रेसी एलाइस को बोलती है कि मेरे बच्चे को मेरे पेट से बाहर निकाल लो और उसे देखो कि वह ठीक है या मर गया है। एलाइस ट्रेसी की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और एल से उसका छोटा चाकू जो है वो ले लेती है। रिचर्ड भी ट्रेसी की हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। एलाइस चाकू से ट्रेसी की पेट पर एक कट लगाती है और उस कट में से धीरे धीरे बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करती है। एलाइस ट्रेसी को बताती है कि उसका बच्चा एकदम सही है और वह परेशान ना हो। ट्रेसी दर्द की वजह से मर जाती है। एलाइस को ये देखकर काफ़ी दुख होता है और वह जोर जोर से रो रही होती है। अब ट्रेसी के पास ये लाता है। वह रिचर्ड से उसकी जैकेट मांगता है और ट्रेसी के बच्चे को उसमें लपेट कर ट्रेसी के पास ही रख देता है क्योंकि अब बच्चा भी मर चुका होता है। महिला डॉक्टर नेटली के कमरे में जहरीली गैस छोड़ देती है ताकि वह मर जाए। एलाइस इस पर ऑब्जेक्शन करती है और वह कहती है कि उसने रिचर्ड को मारने की कोशिश की थी, पर तुमने ही उसमें गोलियां नहीं डाली थी तो वह क्या कर सकती है। नेटली मर रही होती है तो एलाइस उसके पास आकर कन्फेस करती है कि वह उसे माफ़ कर दे क्योंकि उसने उसके सारे पैसे ले लिए थे और उसका बॉयफ्रेंड भी चुरा लिया था। एलाइस नेटली से बोलती है कि वह उससे काफ़ी प्यार करती है। नेटली के मरने के बाद सभी लोग काफ़ी परेशान और डर में सहमे हुए होते हैं और अपनी अपनी जान की फिक्र कर रहे होते हैं। मूवी में हम आगे देखते हैं कि स्क्रीन पर फिर से महिला डॉक्टर दिखाई दे रही है और स्क्रीन पर एक महिला और भी दिखाई दे रही है। सभी आपस में बात करते हैं कि क्या कोई इसे जानता है। इतनी देर में ओलिविया देखती है कि वह तो उसकी गर्लफ्रेंड है और वो स्क्रीन की तरफ दौड़ पड़ती है। ओलिविया अपनी गर्लफ्रेंड को बोलती है कि तुम घबराना मत, यहाँ सब कुछ ठीक कर दूंगी और मैं तुम्हें बचा लूँगी। यहाँ हम देखते हैं कि ओलिविया के पास एक प्लान होता है। वे रिचर्ड के पास जाती है और रिचर्ड को कन्विंस कर लेती है कि तुम सुसाइड कर लो और मेरी गर्लफ्रेंड को मुझे लौटा दो, उसे बचा लो। ओलिविया रिचर्ड को अपनी कुल्हाड़ी देती है और उसे अपनी कलाई काटने के लिए कहती है। जब वह कलाई काट लेगा तो वो उसका टास्क पूरा हो जाएगा और उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो बच जाएगी। रिचर्ड ओलिविया की बात मान लेता है और कुल्हाड़ी से अपनी कलाई को काट देता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे खून निकलने से मर जाता है। डॉक्टर ओलिविया के इस काम से खुश नहीं होती क्योंकि उसने रूल तोड़ा होता है और रिचर्ड को मारने की बजाय उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया होता है। डॉक्टर ओलिविया को बोलती है कि मैं तुम्हें फिर से 10 मिनट का विंडो दे रही हूँ और तुम्हें इस दौरान किसी को मारना है। टाइमर फिर से 10 मिनट से शुरू हो जाता है। ओलिविया उठती है और शॉन की तरफ बढ़ती है। ओलिविया शॉन को कहती है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को बचाने में मेरी हेल्प कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो ऐसा बोलते बोलते अपने कपड़े खोलने शुरू कर देती है और शॉन को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। शॉन उसे ऐसा कुछ भी करने से मना करता है और कहता है कि दूर खड़ी रहो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। इतने में ओलिविया कुल्हाड़ी लेकर शॉन पर हमला कर देती है और उन दोनों में झड़प हो जाती है। ओलिविया शॉन को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है और इतने में ब्लैकआउट हो जाता है। जब लाइट वापस आती है तो हम देखते हैं कि ओलिविया लहूलुहान होकर फर्श पर गिरी हुई है। यहाँ शॉन ने सेल्फ डिफेंस में ओलिविया को मार दिया होता है। डॉक्टर फिर से ओलिविया की गर्लफ्रेंड के कमरे में जहरीली गैस छोड़ देती है और उसे मार देती है। डॉक्टर अब शॉन को बताती है कि तुम्हें अपने किसी की जान बचाने के लिए यहाँ पर किसी एक की जान लेनी होगी। डॉक्टर शॉन को कहती है कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है। यहाँ हम देखते हैं स्क्रीन पर एक बूढ़ी औरत को भी दिखाया जाता है जो एल की माता होती है। एल की माता एल से काफ़ी दिनों बाद बात कर रही होती है, जिससे एल काफ़ी भावुक हो जाता है। अब डॉक्टर शॉन और एल को कहती है कि तुम दोनों को ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन जिंदा रहेगा और कौन मर जाएगा। यहाँ टाइमर फिर से 10 मिनट से शुरू हो जाता है।
शॉन एल को समझा रहा होता है कि वह अपने बेटे को नहीं खो सकता क्योंकि उसने अभी ही कैंसर से जंग जीती है और वह उसे अब इस तरह मरता हुआ नहीं देख सकता। अब एलाइस शॉन को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि रिचर्ड एकदम सही कह रहा था, वे डॉक्टर यहाँ पर किसी को भी जिंदा वापस नहीं जाने देगी। एलाइस अपना हथियार एल को दे देती है क्योंकि एल के पास कुछ भी हथियार नहीं होता है, जिस पर शॉन काफ़ी भड़कता है और उसे बोलता है कि एलाइस तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। एलाइस बोलती है कि शॉन मुझे तुम पर भरोसा नहीं है और दोनों इस तरह लड़ाई में भिड़ जाते हैं। शॉन एल पर दोनों हथियारों से वार कर देता है और इतने में ब्लैकआउट हो जाता है। इस बार टाइमर 6 मिनट से शुरू होता है और हम देखते हैं कि शॉन ने एल को पूरी तरह से जख्मी कर दिया होता है और एलाइस जोर जोर से चिल्ला रही होती है। शॉन एलाइस पर काफ़ी भड़का होता है क्योंकि एलाइस ने अपना हथियार एल को देकर उसकी हेल्प करी थी। अब शॉन उस पर भी हमला कर देता है। पहले हमले पर तो एलाइस बच जाती है और दूसरे हमले पर वो बचाव करते हुए नीचे पड़े एक चाकू को उठा लेती है और छिपा लेती है। शॉन जैसे एलाइस की तरफ बढ़ता है वो चाकू से उसके पेट में वार कर देती है और शॉन नीचे गिर जाता है। एलाइस दोबारा शॉन के पास आती है और सिर पकड़कर उसका गले को चाकू से काट देती है। डॉक्टर फिर से स्क्रीन पर दिखाई देती है और एलाइस से बात कर रही होती है कि एलाइस तुमने अच्छा बचाव किया और शॉन को मार दिया, अब तुम्हें जख्मी एल को भी मारना होगा। एलाइस एल को मारने से मना कर देती है और एल से बातें करने के लिए उसके पास जाकर उससे माफ़ी मांगती है। इस बात पर डॉक्टर काफ़ी भड़कती है और एलाइस के कमरे में वही जहरीली गैस वाला धुआं जो छोड़ देती ताकि एलाइस उस धुएं में जान से मर जाए। एल एलाइस को समझाता है कि वे दोनों यहाँ से एक साथ जिंदा नहीं निकल सकते, तुम उसे मार दो। एलाइस वैसा ही करती है और एल को मार देती है। इतनी देर में उस एक दरवाज़ा जो है वो खुल जाता है और एलाइस उस दरवाजे की तरफ बढ़ती है। एलाइस दूसरे कमरे में पहुँच जाती है पर यहाँ भी ब्लैकआउट हुआ होता है और हम देखते हैं कि जैसे ही लाइट आती है तो वहाँ पे भी 6 लोग होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि एलाइस फिर से एक दूसरे कमरे में फंस जाती है और फिर से वही साइकिल शुरू हो जाता है। फिर से उन्हें एक दूसरे को मारना होता है और यहाँ पर हमारी आज की मूवी जो